हम सब हनुमान जी की वीरता के कितने ही किस्से सुनते आए हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि उनका सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर युद्ध कौन सा था? नहीं, वो लंका दहन नहीं था, और ना ही संजीवनी पर्वत को उठा लाना। ये वो लड़ाई थी जो धरती के नीचे पाताल लोक के घोर अंधेरे में लड़ी गई थी। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर रामायण के इस महानायक ने अपना सबसे बड़ा संग्राम लड़ा तो लड़ा कहाँ और कब? इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, उन आम कहानियों में नहीं मिलेगा जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये युद्ध लड़ा गया था धरती के नीचे, पाताल लोक के घुप अंधेरे में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती, सिर्फ रहस्य और माया ही माया। तो चलिए कहानी की तह तक चलते हैं। माहौल समझिए। लंका में राम रावण का युद्ध अपने आखिरी दौर में है। लंका की दीवारें थर थर कांप रही हैं। रावण बस हारने ही वाला है, लेकिन उसके तरकश में अभी भी एक आखिरी तीर बाकी था। देखिए, रावण के बड़े बड़े योद्धा, मतलब कुंभकर्ण से लेके मेघनाद तक, सब मारे जा चुके थे। उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। ऐसे में उसकी आखिरी उम्मीद कौन था? उसका सौतेला भाई अहिरावण। और ये कोई मामूली योद्धा नहीं था, ये था पाताल लोक का राजा और तंत्र मंत्र और माया का सबसे बड़ा उस्ताद। अब पूरी तरह से हार चुके रावण ने अहिरावण से मदद की गुहार लगाई, और जो प्लान बना वो बहुत ही भयानक था। प्लान ये था कि अपनी माया से राम और लक्ष्मण का अपहरण करो, उन्हें सीधे पाताल लोक ले जाओ और वहां महाकाली के सामने उनकी बलि चढ़ा दो। सोचिए, बस एक चाल और पूरे युद्ध का पासा ही पलट जाता। अहिरावण जाहिर है इस खतरनाक प्लान के लिए तुरंत मान गया, और उसने जो चालाकी दिखाई, उसने रूप बदला विभीषण का, जो राम के अपने थे। इस धोखे से उसने, सोचिए, हमेशा चौकन्ने रहने वाले हनुमान जी को भी चकमा दे दिया, और फिर राम लक्ष्मण पर गहरी नींद का जादू फूंका और उन्हें लेकर सीधे धरती में गायब हो गया। जैसे ही हनुमान को पता चला कि क्या हुआ है, उनके तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। पर उन्होंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये थी भक्ति की वो ताकत जिसने उन्हें बिना कुछ सोचे समझे उस अंधेरी खाई में छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया। अब हनुमान जैसे जैसे नीचे जा रहे थे, अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। ये पाताल लोक था, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं। हड्डियों के पहाड़, खून की नदियां, एक डरावनी भयानक दुनिया। और यहीं हनुमान के सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जिसे पार करने के लिए उन्हें एक ऐसा रूप लेना पड़ा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। देखिए, यहां सिर्फ ताकत से काम नहीं चलने वाला था, दिमाग भी लगाना था। तो हनुमान ने क्या किया? मच्छर जितना छोटा रूप बना लिया और हजारों राक्षसों के पहरे को चीरते हुए अहिरावण के महल में दाखिल हो गए। लेकिन अंदर जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। राम और लक्ष्मण बलि की वेदी के सामने बंधे हुए थे, और वहीं हनुमान को अहिरावण की ताकत का सबसे बड़ा राज पता चला। तो राज ये था कि अहिरावण की जान उसकी अपनी नहीं थी। उसकी जान 5 अलग-अलग दिशाओं में जल रहे 5 जादुई दियों में कैद थी। मतलब जब तक वो पांचों दिए जल रहे हैं, अहिरावण को कोई नहीं मार सकता। और सबसे मुश्किल बात, उन 5 दियों को एक साथ एक ही पल में बुझाना था। कैसे होता ये? वक्त हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। बलि की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अब इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे बनाया जाए? हनुमान ने अपने आराध्य का ध्यान किया और एक ऐसे दिव्य रूप के लिए प्रार्थना की जो 5 दिशाओं में एक साथ देख भी सके और काम भी कर सके। और फिर वही हुआ जिसका इंतजार था, एक चमत्कार। हनुमान जी ने वो रूप धारण किया, पंचमुखी अवतार। सोचिए, पूर्व में वराह मुख, हर बाधा को हटाने वाला। पश्चिम में नरसिंह मुख, भयंकर साहस का प्रतीक। उत्तर में गरुड़ मुख, सांपों का काल। दक्षिण में हयग्रीव मुख, दिव्य ज्ञान का स्रोत। और बीच में, केंद्र में, खुद हनुमान का मुख, अटूट भक्ति की निशानी। ये रूप अपने आप में एक संदेश था कि धर्म की रक्षा के लिए हर दिशा में नजर रखनी पड़ती है। अब अपने 5 मुखों से हनुमान ने एक ही झटके में वो 5 दिए बुझा दिए। जैसे ही दिए बुझे, पूरा पाताल लोक कांप उठा।
अहिरावण को एक पल में समझ आ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है, उसका राज खुल चुका है, और वो गुस्से से आग बबूला होकर हनुमान से लड़ने आ पहुंचा। ये लड़ाई थी माया और शक्ति की। अहिरावण ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने हजारों जहरीले सांप बुलाए तो हनुमान के गरुड़ मुख ने सबको निगल लिया। उसने आग के गोले बरसाए तो वरामुख ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने अंधेरे का जाल बुना तो हयग्रीव मुख के ज्ञान मंत्रों ने उसे तोड़ दिया। और जब उसने अपने 1000 हमशक्ल बनाए तो 5 मुखों की नजर से असली अहिरावण बच नहीं सका। अहिरावण ने बौखलाकर पूछा, आखिर तुम लड़ क्यों रहे हो? तब हनुमान ने जो जवाब दिया वो गूंज उठा। उन्होंने गरज कर कहा, मैं अपने प्रभु के लिए लड़ रहा हूं, मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूं, और एक बात याद रखना, जो राम भक्त होता है वो कभी हारता नहीं। और फिर जय श्री राम के नारे के साथ हनुमान ने अपने पंचमुखी रूप की सारी ताकत एक जगह इकट्ठा की और अहिरावण पर आखिरी सबसे जोरदार वार किया। वो प्रहार इतना शक्तिशाली था कि पाताल लोक का वो मायावी राजा वहीं ढेर हो गया, उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म। अहिरावण के खत्म होते ही हनुमान ने फौरन राम और लक्ष्मण को बंधनों से आजाद किया, और जैसे ही वो तीनों पाताल के अंधेरे से बाहर निकले, धरती पर सुबह हो रही थी। सूरज निकल रहा था, मानो धर्म की एक नई सुबह का ऐलान कर रहा हो। राम ने हनुमान को देखा और मुस्कुराकर बस इतना कहा, हनुमान, मुझे पता था कि तुम आओगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। ये कुछ शब्द भक्ति और विश्वास के उस अटूट रिश्ते की कहानी कहते हैं जो उन दोनों के बीच था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, भक्ति में वो ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। दूसरी, असली जीत के लिए सिर्फ बल नहीं, बुद्धि और हिम्मत दोनों चाहिए। और सबसे जरूरी बात, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और हां, हनुमान का पंचमुखी रूप हमें यही तो सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए हर तरफ चौकन्ना रहना पड़ता है। तो ये थी कहानी भक्ति की उस जीत की जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। जय श्री राम, जय हनुमान।